एसआरएच के पास पहले से अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है, ईशान किशन है और एनरिक क्लासन है। और अब एसआरएच ने लियाम लिविंगस्टन को ऑक्शन में जाकर खरीद लिया है। मतलब एसआरएच ने मन बना लिया है कि इस बार आईपीएल में 200 नहीं बल्कि 250 बनाने हैं। लेकिन कोई एसआरएच को याद दिलाए कि आईपीएल में जाकर सिर्फ आपको बैटिंग नहीं करनी बल्कि बॉलिंग भी करनी पड़ेगी। और जो ऑक्शन में जाकर बॉलिंग आपने बनाई है, मतलब अगर बैटिंग से आप 250 बनाएंगे तो 300 कंसीड भी कर लेंगे, ऐसी बॉलिंग आपने बनाई है। तो चलिए सबसे पहले आप ही बताइए कि इस साल आईपीएल ऑक्शन में एसआरएच की जो ऑक्शन थी आप उसे रेट कैसे करते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए। फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और अगर बजर बट्टू स्पोर्ट्स पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और चलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए एसआरएच का अगर पिछले साल का आईपीएल परफॉर्मेंस देखें, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो देखिए बैटिंग तो आपकी पहले भी अच्छी थी लेकिन बॉलिंग तो आपका वीक पॉइंट था ना। मतलब जितनी अच्छी आपकी बैटिंग थी उतनी ही कमजोर पिछले आईपीएल सीजन में आपकी बॉलिंग नजर आती थी। मतलब एसआरएच के बैटर्स बहुत तेज रन्स बनाते थे, बड़े बड़े स्कोर्स खड़े करते थे, कभी 200 बनाते थे, कभी 250 बनाते थे तो कभी तो 250 बना देते थे। लेकिन जिस तरह का बॉलिंग यूनिट था सनराइजर्स हैदराबाद का, जितने रन बनते थे उतने रन पड़ भी जाते थे। मतलब पिछले साल आईपीएल में डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद सबसे पहले एसआरएच की टीम, जो उनके एक्सपीरियंस पेसर थे यानी कि मोहम्मद शमी, उन्हें ट्रेड करने का फैसला करती। अच्छा, इसके बाद टीम के जो दोनों स्पिनर्स थे यानी कि एडम जैम्पा और राहुल चाहर, दोनों को रिलीज कर दिया जाता है। मतलब सबको एक बात तो समझ आ गई कि ऑक्शन में जाकर जो एसआरएच का ध्यान होने वाला है वो बॉलिंग अटैक को इंप्रूव करने पे होने वाला है। क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि एसआरएच की बैटिंग तो अभी भी अच्छी है, वो पहले भी अच्छी थी, लेकिन अगर इस टीम को कहीं पे फोकस करना है और किसी एरिया को इंप्रूव करना है तो वो इस टीम का बॉलिंग यूनिट है। अब सबको लगा कि क्या खरीद सकती है एसआरएच। रवि बिश्नोई को खरीद सकते हैं क्योंकि आपके पास एक भी स्पिनर नहीं है। मथीशा पथिराना को आप खरीद सकते हैं, आकाशदीप को भी आप खरीद सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे जो कि ऑक्शन में अवेलेबल थे और एसआरएच के पास उनको खरीदने के लिए एक अच्छा खासा पर्स अवेलेबल था। लेकिन सबसे पहले एसआरएच की टीम जिस प्लेयर को खरीदती है वो लियाम लिविंगस्टन थे और उन्हें 13 करोड़ में खरीदा जाता है। मतलब सोचिए, जो बैटिंग ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग थी उसे और स्ट्रांग कर लिया जाता है। अब जरा आप एसआरएच की बैटिंग को देखिए। सबसे पहले अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पे ईशान किशन खेलेंगे और नंबर 4 पे नीतीश कुमार रेड्डी होंगे। फिर इस टीम का अगर मिडिल ऑर्डर देखें तो वहां पर एनरिक क्लासन होंगे और अब लियाम लिविंगस्टन भी आ गए। लियाम लिविंगस्टन के साथ जो फिनिशिंग की जिम्मेदारी है वो अनिकेत वर्मा पे होगी। मतलब अगर एसआरएच की टीम पहले 200 बनाती थी तो अब 250 बनाएगी, पहले 250 बनाती थी तो शायद अब 300 बना देगी। बैटिंग तो आपकी पहले भी अच्छी थी, बैटिंग आपकी अभी भी अच्छी है। लेकिन अब जरा मैं आपको बताता हूं कि लियाम लिविंगस्टन के बाद एसआरएच की टीम ने और किस किस प्लेयर को खरीदा। अब सबसे पहले एसआरएच की टीम खरीदती है शिवम मावी को, फिर आते हैं जैक एडवर्ड्स, क्रेन्स फुलेत्रा, प्रफुल्ल हिंगे, अमित कुमार, ओंकार तरमले, साकिब हुसैन, सलील अरोड़ा और शिवांग कुमार। मतलब ये कुछ तो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके नाम शायद आप पहली बार सुन रहे थे, कुछ के तो मैंने भी पहली बार सुने थे। अब ऐसे में सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं फैंस कि मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट कौन है, शिवम मावी। और स्पिनर्स कहाँ हैं आपकी टीम में। मतलब ठीक है, मान सकते हैं कि जो एसआरएच की टीम है आपके पास हर्ष दुबे का ऑप्शन है, आपके पास ईशान अंसारी का ऑप्शन है, पर ये भी तो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है ना। बहुत सालों से तो आईपीएल नहीं खेल रहे, अभी अभी जस्ट आईपीएल में आए हैं। कोई तो एक्सपीरियंस स्पिनर आपको चाहिए ना, जिसके पास एक्सपीरियंस हो आईपीएल में खेलने का या इंडिया के लिए खेलने का या इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस हो। कोई भी स्पिनर नजर नहीं आता आपकी टीम में। तो चलिए अब एक काम करते हैं कि एसआरएच का जो पिछले साल का बॉलिंग अटैक था, जो उनके सबसे सक्सेसफुल बॉलर थे, उनका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो सबसे पहले कप्तान पैट कमिंस का नाम आता है जिनकी इकोनॉमी लगभग 9 के आसपास थी। हर्षल पटेल का नाम आता है जिनकी इकोनॉमी लगभग 10 के आसपास थी। अब सोचिए, जो आपकी टीम के मेन बॉलर्स हैं उनका 9 का इकोनॉमी है और 10 का इकोनॉमी। तीसरे आपके जो सबसे बड़े बॉलर थे मोहम्मद शमी, उन्हें आप ट्रेड कर चुके हैं और बदले में किसको लेकर आए हैं, शिवम मावी को। स्पिनर्स आपके पास राहुल चाहर थे, एडम जैम्पा थे, आप सबको रिलीज कर चुके हैं और किसी स्पिनर को ही लेकर नहीं है। अच्छा, अब अगर एसआरएच के स्क्वाड को देखें तो एक सवाल मन में आता है कि क्या ओवरसीज बॉलर्स को खिलाया जा सकता है। पर ओवरसीज स्लॉट तो आपका बचा ही नहीं है ना। आपको ट्रेविस हेड को खिलाना है, आपको क्लासन को भी खिलाना है, आपको पैट कमिंस को भी खिलाना है और अब तो लियाम लिविंगस्टन भी आ गए हैं। तो ओवरसीज पेसर तो आप नहीं खिला सकते। स्पिनर्स जितने आपकी टीम में हैं वो सारे यंग हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और जो काम आपको ऑक्शन में जाकर करना था, इन शॉर्ट आप कर ही नहीं पाए। जो बैटिंग ऑलरेडी स्ट्रांग थी वहां पर आप लियाम लिविंगस्टन को लेकर और ज्यादा अपनी बैटिंग को स्ट्रांग कर लिया, लेकिन जो बॉलिंग आपकी ऑलरेडी वीक थी वहां पर आपने बहुत सारे अनकैप्ड बॉलर्स को ले लिया।
शिवम मावी ठीक है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पर आईपीएल में अभी उन्हें बहुत कुछ करते हुए हम सब ने नहीं देखा है। ऐसे में क्या आपको भी लगता है कि एसआरएच की टीम से ऑक्शन में जाकर एक छोटी सी गलती हो गई है? और जितना बड़ा पर्स आप लेकर गए थे आईपीएल ऑक्शन में जाकर, बहुत आसानी से आप कुछ अच्छे बॉलर्स को ला सकते थे। आप रवि बिश्नोई को ला सकते थे, आप राहुल चाहर को दोबारा से खरीद सकते थे, मे बी मथीशा पथिराना के लिए ट्राई कर सकते थे, आकाशदीप को ला सकते थे। मतलब ऐसे बहुत सारे बॉलर्स थे जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, जहां पर एसआरएच की टीम जा सकती थी। लेकिन आपने क्या किया, आप 13 करोड़ में लियाम लिविंगस्टन को लेकर आ गए और जो पहले से बैटिंग स्ट्रांग थी उसे और ज्यादा स्ट्रांग कर लिया। तो चलिए आखिर में आप ही बताइए कि क्या एसआरएच की टीम ने आईपीएल ऑक्शन में अच्छे बॉलर्स को ना खरीदकर क्या एक बहुत बड़ी गलती करती है? और क्या आपको भी लगता है कि एसआरएच की टीम अगर अगले साल आईपीएल में 200 बनाएगी तो शायद 250 कंसीड कर लेगी, और अगर 250 बनाएगी तो शायद 300 कंसीड कर लेगी? कैसे देखते हैं एसआरएच की इस टीम को, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।